हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है। एक पुराना संसद भवन तो पहले था ही, एक नया संसद भवन का निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन अभी 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और वो जो पहले जो संसद भवन था, कहाँ पर? दिल्ली में है, ठीक ना। तो दिल्ली में जो संसद भवन था वो गोलाकार था, आकृति पूछ देता है, वो गोलाकार था। उसी के जस्ट बगल में एक त्रिभुजाकार के आकार का नया संसद का निर्माण कराया गया है, ठीक ना। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में जो भी डिटेल होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें किस किस प्रकार की नई नई चीज़ों को जोड़ा गया है। पहली बात आती है कि इसका नया निर्माण किया क्यों गया। पहले तो संसद भवन था ही, आज से लगभग 100 साल उसका एज हो गया पूरे बने हुए। तो संसद तो पहले था ही, लेकिन नया संसद बनाने के पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, पहला रीज़न ये था कि जो पुराना संसद था उसमें सीटों की संख्या लिमिट थी, उसमें सीटों की संख्या कम थी। आने वाला 2026 के बाद ऐसा बताया जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। जब सीटों की संख्या बढ़ेगी लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बैठने की समस्याएं होंगी। दूसरी बात कि वो पुराना हो चुका है भवन, इसके वजह से उसमें सीलन आने लगते हैं और उसमें अत्याधुनिक व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे कि उस ज़माने में कोई सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं था, उस ज़माने में कोई एसी कैमरा की व्यवस्था नहीं था। उसमें उतना बड़ा है, उतने लोग होंगे तो गर्मी होगा, तो उस तरह के अत्याधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। उस ज़माने सब पेपर पर काम होते थे, तो पेपर वाला सिस्टम भी आज भी उसी में है। तो कह सकते हैं कि एक नए अत्याधुनिक नए टेक्नोलॉजी को देखते हुए, हर एक चीज़ सुविधाओं को देखते हुए इस नए संसद का निर्माण किया गया है। और वो जस्ट उसके बगल में ही किया गया है, ज़्यादा दूरी पर नहीं किया गया है, ठीक ना। दूसरी बात कि इसका अनावरण, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को ही क्यों किया? इसके पीछे का भी तथ्य है। इसके पीछे का तथ्य यह है कि 28 मई को ही वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की आज़ादी में अहम योगदान किए थे। उन्हीं के जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर? कई विपक्ष वाले इस चीज़ को निशाना साध रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया? इसको बहुत सारी चर्चाएं, ये भी बात चल रही लेकर कि प्रधानमंत्री अपना चेहरा चमका रहे हैं, जो आगे आने वाला चुनाव है उसको लेकर, उस चुनाव को, पीएम के चुनाव को लेकर अपने आप को प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम लेकर आए हैं। आप खुद थोड़ा सा सोचिए, आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विरोध करते करते इस हद तक मत चले जाइए कि आपके जुबान से एक देश विरोधी की जैसी भाषाएं निकलने लगी। अगर नया संसद भवन बना है उसमें बुराई क्या है? जो अंग्रेज बनाकर चले गए थे, अब देखिए, जो अंग्रेज बनाकर संसद चले गए हैं, हम लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अर्थात हम लोग अंग्रेजों के गुलामी से अभी भी जकड़े हुए हैं। अंग्रेजों ने जो बनाया है हम उसी पर आज बैठे हैं, उसी पर चल रहे हैं। हमने उसकी गुलामी को तोड़ा, एक नया संसद भवन का निर्माण कराया, इसमें बुरा क्या बात है? बोलिए। एक तरह से तो कहें तो आज़ादी का पर्व है नया संसद का निर्माण भारत के लिए। भारत के लिए नया संसद बनना, एक ब्रिटिशों की जो बनी हुई थी संसद, उसके बेड़ियों को तोड़कर एक नए संसद का निर्माण करना, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस पर तो सबका सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं इसको विरोध में कर रहे हैं। करें तो ये तो मोदी अपने प्रचार करने के लिए इस नए संसद का निर्माण किए हैं, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे विरोध करो, ठीक है, एक लिमिट तक करो, बट विरोध का आपका ऐसा भी नहीं हो कि वो दिखने लगे साहब कि आप देश विरोधी विरोध कर रहे हैं। संसद का विरोध करना आपको क्या लग रहा है? एक देश विरोधी नहीं है, ये देश के हित में है कि मोदी जाके मैं घर बसे यहाँ पर। नहीं बताओ, मोदी जाके मैं परिवार रखे यहाँ पर कि पूरे देश के ही उसमें संसद का काम होगा, पूरे देश का ही काम होगा उसमें। उसमें सारी जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अत्याधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पुराने वाले व्यवस्था में क्या था कि अगर आग लग जाता तो आग से निपटारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं था उतना। आज के डेट में देख लीजिए, उसमें सब कुछ व्यवस्था किया गया है। यहाँ तक कि उसमें संविधान जब निर्माण किया गया, संविधान निर्माण के जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे जो रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उसके लिए एक उसमें म्यूजियम बनाया गया है।
इस नए वाले संविधान के अंतर्गत, जो संसद के अंतर्गत, मतलब कि एक नए तरीके से इसको गढ़ा गया है। तो हमको इसको सभी लोग को मिलकर सम्मान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। ठीक, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इसकी बात अगर करें तो इसके निर्माण खर्च 270 करोड़ करीब में अप्रोक्स में बताया जा रहा है कि इसके निर्माण खर्च 970 करोड़ इस पर टोटल खर्च आए हैं। इसका डिजाइन भी आपको एग्जाम पूछ सकता है कि इसका नया जो संसद का निर्माण हुआ है, इसका डिजाइन कैसा है? त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर शेप का इसका डिजाइन किया गया है। इसमें अभी आपको बताए हैं समस्या थे सीटों को लेकर, उसमें 545 मैक्सिमम सीट की लोकसभा में व्यवस्था की गई थी। आने वाले समय में जो जनसंख्या जब भारत की इतनी बढ़ रही है तो आपका सीट भी बढ़ेगा, आपका सीट भी बढ़ेंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे? लिमिट है, उसी को बढ़ाया गया लोकसभा में। अब सीट उसमें बढ़ा दिया गया है, उसमें क्षमता हो गई 888 MP बैठ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 888 एक साथ बैठ सकते हैं। अब उसमें था कि 545 मैक्सिमम बैठ सकते हैं, जो अभी जब संयुक्त बैठक होता है तभी कम पड़ने लगता है, जब संयुक्त बैठक होता है ना अभी सीट कम पड़ने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सीटों की संख्या को 888 किया गया है और राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ाया गया है, 384 किया गया है सीटों की संख्या। ठीक ना? तो इस प्रकार की सीटों की संख्या को देखते हुए उसका नया निर्माण करना जरूरी था। अगर निर्माण नहीं करते तो क्या उस जो संसद था उसको तोड़कर बनाते? अच्छा नहीं लगता। जो भी एक धरोहर है हमारा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। अगर है तो आपको उसी जैसा बना दीजिए, वो बेहतर ऑप्शन है, उसको तोड़ना बेहतर ऑप्शन है। अब कितना लोग के माइंड में चल रहा है कि जो पुरानका जो संसद बचेगा उसका क्या करेंगे? भूसा भरवाएंगे, गोरू भैंस बांधेंगे उनमें। ऐसा नहीं करेंगे। जो पुरान संसद बचेगा उसमें आपका देश की जो भी प्रमुख मीटिंग होंगी या और भी संसद का जो प्रमुख कार्य होंगे या और भी सभाएं होंगी उसमें किए जाएंगे। या दूसरे ऑप्शन ये भी रखा जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा, जिससे लोग देखने आएंगे उसको। भारत का जो भी मेन चीज़ हैं उसमें रखे जाएंगे, संग्रहालय के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा है, उसको खाली नहीं रखा जाएगा। हाँ, इसके बाद उसमें मेन चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया है जो पहले नहीं था। उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिंबल को बनाया गया है। लोकसभा का सिंबल जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो उस बेस पर लोकसभा का प्रतीक जो है राष्ट्रीय मोर रखा गया है तथा राज्यसभा का प्रतीक कमल रखा गया है। राज्यसभा का प्रतीक क्या है? कमल फूल रखा गया है। इसके बाद एक बहुत चीज़ बड़ी चर्चा में है जिसको सेंगोल बोला गया है ना। अब सेंगोल की चर्चा क्यों है? क्या आखिर है क्या सेंगोल? इसको थोड़ा हम डिटेल में इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेंगोल की अगर बात करें तो चोल वंश जो राजा थे, जो चोल वंश के जो राजा थे, उनके शासनकाल में इस दंड का प्रयोग किया जाता था। यह एक प्रकार का दंड था जो भेंट के स्वरूप में दिया जाता। इसका प्रमुख कार्य क्या था? ये जो संगोल एक दूसरे को दिया जाता था। जब एक राजा दूसरे राजा को, नया राजा बनते थे, वह राजा अपने सत्ता का कार्यभार उस राजा के हाथ में सौंपता था तो सेंगोल देता था। और भी राजाओं में देखे तो मुकुट दिया जाता था। जब हम राजा बने हैं तो दूसरा राजा होगा तो वो हमको मुकुट चढ़ाते थे, जैसे रामायण में महाभारत में ऐसे देखे होंगे। लेकिन चोल साम्राज्य के अंदर जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु क्षेत्र में तमिल से, तो वो जो शासक थे वो लोग जो भी सत्ता का हस्तांतरण करना होता था, हम अपनी सत्ता आपको सौंप रहे हैं, तो उसके बदले में एक सोने की जो डंडी होती है उसको बोलते थे छड़ी, जिसको कह सकते थे, वो एक कीमती धातु से बना, सोना और भी मिश्र धातु से करके बनाए जाते थे। उसके देने का मतलब ये था कि अपने राज्य की सत्ता को दूसरे हाथ में देना। सब उसमें मूल बात थी कि उसके ऊपर एक नंदी का फिगर बना होता था। नंदी भगवान शिव के जो गाय वो है ना, नंदी भगवान शिव, उनके प्रतीक मान जाती थी। उनके समक्ष दिया जाता, भगवान शिव के साक्षी मानकर हम अपने राज्य का हस्तांतरण आपको करते हैं ताकि आपके राज्य की समृद्धि हो, विकास हो। और संगोल का शाब्दिक अर्थ होता है दंड, राजदंड कह सकते हैं।
जिसका प्रतीक है समृद्धि का प्रतीक, उस राज्य के विकास का प्रतीक माना गया। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उस समय माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वायसराय। कहे कि ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन इसको यादगार कैसे बनाया जाए। उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहे कि इसको हम इतने बड़े साम्राज्य को दे रहे हैं आपको, तो इसमें कुछ विशेष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हम गए और हाथ मिला लिए चले राम राम हो गया, नहीं, इस कुछ ऐसा खास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा क्या खास सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चलिए मैं आपको सोच कर बताता हूँ। इन्होंने अपने सबसे करीबी मंत्रियों से पूछा, विचार किया कि ऐसा क्या इस रूप में, इस लक्ष्य में, चाहे इस के उपलक्ष्य में रखा जाए ताकि सबको याद हो। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अध्ययन किया, बहुत अपने इतिहास को देखा, इतिहास में ऐसे क्या चीज़ था जो यादगार होता था। तो वही चोल वंश के जो इतिहास को पढ़ा गया तो सेंगोल दिया जाता था। जो सेंगोल था, कोई भी राजा अपने राज्य को दूसरे के हाथ में देता था, हस्तांतरण करता था, सत्ता का हस्तांतरण करता था, तब उस समय सेंगोल देता था। और सेंगोल होता था आपके राज्य के हस्तांतरण का प्रतीक होता था। तो वो अपने राज्य के स्थानांतरण, सत्ता का स्थानांतरण करने का प्रतीक माना जाता था। उसी चीज़ को लाया गया और माउंटबेटन ने अपने हाथों से उस सोने की छड़ी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दिया। उनके हाथों में देने का मतलब ये था, मैं अपना ब्रिटिश सत्ता जो है अब आपके हाथों में स्थानांतरित करके मैं अपने देश को जा रहा हूँ, अब यहाँ का कार्यभार खुद आप संभालिए। सेंगोल का मतलब ये था, इसका इतना मतलब था, इसका इतना बड़ा अर्थ था, तब इसको रखा गया। अब कितना लोग को कह रहे हैं कि त्रिशूल कहने रख लिए, अब दुर्गा माई का भाला कहने रख लिए, इसे हनुमान जी का गादा कहने रख दिए पीएम मोदी वहाँ पर। ऐसा नहीं, तो उसका एक मेन कोई न कोई पुख्ता प्रमाण भी तो होना चाहिए, उसका इतिहास में उसका वैसा महत्व भी तो होना चाहिए। सेंगोल का वैसा महत्व है, तब इसको रखा गया। अब यही रखा कहाँ जाएगा, जो लोकसभा के स्पीकर होंगी ना, जस्ट उनके बगल में रखा जाएगा। सेंगोल इससे पहले रखा गया था प्रदर्शनी के रूप में इलाहाबाद संग्रहालय में। जो इलाहाबाद संग्रहालय है ना, वहाँ पर इसको रखा गया था एक प्रदर्शनी के रूप में, एक विशेष तौर पर देखने के रूप में, है ना, लोग इसको देखने जाते थे सेंगोल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, है ना, नए संसद के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। इतनी आपको जानकारी एग्जाम के अंदर बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर टच करेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, इससे बहुत चर्चाएं इस समय चल रही हैं। हर एक टॉपिक पर देखेंगे, हर एक कोई न कोई जो भी चैनल है न्यूज़ पे ये छाया हुआ इस समय, नया संसद भवन क्या है, किस प्रकार से है। तो बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का, पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगला वीडियो में उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।